सॉफ्टवेयर मेरे सारे हुए फास्ट, इजी और एक्यूरेट। माई बिजनेस बैकबोन। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। बिनानी प्रेजेंट्स बजट 2012 वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कॉन्टेस्ट, जहां आप हर घंटे जीत सकते हैं 50,000 का सोना, वो भी बस एक आसान से सवाल का जवाब देकर। सवाल जानने के लिए बजट के दिन देखते रहिए CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। In association with Sharon Plywoods, strong to the core. तो उम्मीद के मुताबिक ये बजट में घाटा कम करने के लिए टैक्स का बोझ बढ़ा है। और अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले पवन गोयनका साहब से बात की महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से। उन्होंने हमें जानकारी दी कि 4,000 से लेकर 30,000 तक गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले हैं। जहां तक M&M का सवाल है, दूसरी कंपनीज भी शायद ऐसा ही करेंगी। अनिल सिंघवी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सिंघवी साहब, जाहिर है कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी इस एक्साइज का सीधा बर्डन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? आज के दिन पे जैसे सीमेंट के भाव चल रहे हैं, मेरे हिसाब से पास ऑन हो जाएगी। पर मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पिछले 6 बजट में 5 बार एक्साइज ड्यूटी का जो बेसिस है जिसके ऊपर चार्ज करना चाहिए 5 बार चेंज हुआ है। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार पिछले साल एडवलम पिछले स्पेसिफिक था, इस बार एडवलम में, उसके पहले साल में एडवलम था, उसके पहले साल स्पेसिफिक थी। तो ये समझ में नहीं आता आप ऐसे इस तरह की टैक्सेशन पॉलिसीज कैसे हो सकती है जिसमें आपने 5 बार चेंज किया पिछले 6 साल में। तो कैसे आप काम करें और आगे काम चले। तो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ ये लगती है कि जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है, हर साल आप इसको चेंज कर रहे हो। पास ऑन हो जाएगा आज के दिन पे, मुझे नहीं लगता। सीमेंट की डिमांड ठीक है, प्राइसेस सभी जगह ठीक है। 100 से 150 रुपया पर टन का इसका फ़र्क हो सकता है। 30% अबेटमेंट है, वो अबेटमेंट में कैसे काम होता है वो देखने वाली बात है, बट मेरे ख्याल से पास ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये अंदाज़ा कितने दाम बढ़ेंगे? करीबन 100 से 150 रुपया पर टन, जो 5 रुपया बैग का समझ लीजिए। 5 रुपये बैग से यहाँ पर दाम पे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। शुक्रिया सिंघवी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब हर्षपति सिंघानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुग्धा मौजूद है उनसे बात करने के लिए। मुग्धा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। हमारे साथ इस वक्त JK पेपर्स के MD मिस्टर हर्षपति सिंघानिया मौजूद हैं। मिस्टर सिंघानिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। पिछला साल काफी मुश्किल रहा भारतीय इंडिया इंक के लिए। इस बार बजट से उम्मीदें थी कि शायद कुछ ग्रोथ को यहाँ पर बढ़ावा मिले। जो स्टेप्स लिए गए हैं, आपको लगता है क्या वो राइट डायरेक्शन में है? आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा? देखिए, इसके लिए कोई आसान आंसर नहीं था, लेकिन जो इस बजट में एक उम्मीद ज़रूर थी कि ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। और ग्रोथ ओरिएंटेशन के अभी जो एक बार इनिशियल सुनने से मालूम पड़ता है, इसमें इतने सारे आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे आज आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और सर्विस टैक्स बढ़ाया, नो डाउट ये इसके इनपुट क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि पास ऑन होगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या सर्विसेज वालों से, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी हुई हैं हमारे देश में, जो ग्रोथ को एक तरीके से ग्रोथ पर एक अंकुश लगा रही हैं, वो नहीं घटेंगी। और वो नहीं घटेंगी तो फिर ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये एक सबसे बड़ा डर मुझे इस बजट से इन्फ्लेशन का है कि ये इन्फ्लेशनरी इफेक्ट लाएगा और जिससे ग्रोथ, जो बेसिक ग्रोथ है, उसके ऊपर में इश्यूज आएंगी। इसमें पॉजिटिव फीचर्स हैं। कुछ कैपिटल मार्केट्स के लिए वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट हटा दिया गया है जहां पर प्रॉब्लम थी। वो सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। कुछ उन्होंने एक आध नई स्कीमें इंट्रोड्यूस की हैं, हालांकि छोटी स्कीम होगी। राजीव गांधी स्कीम इंट्रोड्यूस की है रिटेल के लिए। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में टैक्स फ्री बॉन्ड्स पे 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें क्या? यहाँ पर आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितने कदम लिए गए हैं बढ़ावा देने के लिए, वो काफी है? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का उन्होंने बढ़ाया है, डेफिनेटली कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए हुए हैं इधर उधर मशीनरीज के ऊपर, लेकिन जिस तरह की हालत थी अभी तक उसको क्या यहाँ पर वित्त मंत्री एड्रेस कर पाए हैं? मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने जरूर कुछ थ्रस्ट दिया है। बॉन्ड्स बढ़ाए हैं, 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ किया है। जैसे आपने कहा, कैपिटल इक्विपमेंट पे किया है। पावर के ऊपर में उन्होंने सनसेट क्लॉज 1 साल बढ़ा दिया है। कोल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने फिलहाल हटा दी है।
तो इस पे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू रियली ये है हमारी इम्प्लीमेंटेशन की है, और उसके ऊपर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। आज लैंड एनवायरनमेंट के फैक्टर्स आ जाते हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स को ऐसे मॉनिटर करेंगे एक तरीके से जिससे इसका इम्प्लीमेंटेशन स्पीडीली हो जाए। हर्षपति सिंघानिया यहाँ पे कहते हुए कि पैसों की कमी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को, दिक्कत यह है कि ज़मीन नहीं मिल रही, और अगर आप पावर की बात करें तो कोयला नहीं मिल रहा, इस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। नीलेश भाई, आपकी राय इस पे क्या है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की पहले लिमिट थी, हमने देखा कि उतने भी सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे थे, कोई निवेश नहीं कर रहा था, आपने लिमिट तो डबल कर दी, पर कोई क्यों पैसे लगाएगा? अगेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है वो हम अभी सेट कर रहे हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अभी सेट हुआ है। सेकंड थिंग है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट में एक प्रोविज़न थी विदहोल्डिंग टैक्स की, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी। सो इस बजट के अंदर विदहोल्डिंग टैक्स 20% से 5% किया गया है। तीसरी चीज़ है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आपको बढ़ावा देना है तो उसके लिए एग्जीक्यूशन रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसको भी दूर करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एक चीज़ है, दूसरी है कि वो जो फाइनेंस आ गया है उसको आप कैसे डिप्लॉय कर सके। सो उसके ऊपर लास्ट ईयर काफ़ी कठिनाई थी इन टर्म्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, इन टर्म्स ऑफ कोल अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लेबर रूल्स एंड एवरीथिंग। तो अब वो चीज़ें अगर सेट हो जाए तो ये सारी चीज़ें विदहोल्डिंग टैक्स निकालने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से शायद इक्विटी आने की और ECB की प्रोविजंस करने की, वो सारी चीज़ें मिला के शायद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। तो आप निवेश की राय दे रहे हैं? आपको मतलब ये बजट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का कॉल नहीं लेना चाहिए। आपको किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एग्जीक्यूट होता है उस हिसाब से कॉल लेना चाहिए। तो क्या सेगमेंट सही सेगमेंट्स होंगे जहाँ पे पैसे लगाएं कम रिस्क के साथ? रोड पे जाएंगे, पावर पे जाएंगे? इस वक्त अगर देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर प्रोबेबली सबसे अच्छा दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर अच्छी लगती है। करेंसी डिप्रिशिएशन हुआ है और बाहर की दुनिया में ग्रोथ अभी भी धीरे धीरे बन रहा है, तो उस वजह से जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो और टेलीकॉम सेक्टर प्रोबेबली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़िया लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। इसके साथ ही लेंगे यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दें कि CNBC आवाज पर लगातार बरस रहा है सोना। अब तक 6 विजेता जीत चुके हैं 50,000 रुपए के सोने के सिक्के, लेकिन आप अगर चूक गए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं, आपके पास अभी भी बहुत सारे मौके हैं। फटाफट नोट कीजिए इस घंटे का सवाल। आपको बताना है कि किस वित्त मंत्री ने बाद में भारत के राष्ट्रपति का पद भी संभाला है। आपके ऑप्शंस हैं A. P. चिदम्बरम, B. R. वेंकटरमन और C. जवाहरलाल नेहरू। तो बस फटाफट अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए गोल्ड 7 स्पेस देकर A, B या फिर C, जो उत्तर आपको सही लगे, और भेजिए 51818 पर। इस घंटे के लकी विजेता हो सकता है आप ही हों। Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world. Co-presented by Bharatiya State Bank, Har Bharatiya Ka Bank, in association with